विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मानसून सत्र के बिजनेस की जानकारी दी। सत्र में 8 विधेयक पास किए गए हैं। जल भराव, सीईटी और किसानों पर चर्चा हुई। कुल 21 घंटे और 8 मिनट मानसून सत्र चला। बीजेपी विधायकों को 99 मिनट बोलने का समय मिला। 40 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और कांग्रेस विधायकों को 129 मिनट बोलने का समय मिला है। स्पीकर हरविंदर कल्याण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की जानकारी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा 5 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। निर्दलीय विधायकों को 10 मिनट बोलने का समय मिला है। 3 सरकारी प्रस्ताव सदन में लाए गए। प्राप्त हुए, जिसमें से 194 प्रश्न जो है वो स्वीकार किए गए और ड्रॉ निकालने की एक प्रक्रिया रहती है। उनमें 80 प्रश्नों में से 56 प्रश्न कार्रवाई में शामिल किए गए। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 23 सदस्यों के, कांग्रेस के 27 सदस्यों के तथा इंडियन नेशनल लोकदल के 2 व निर्दलीय 1 विधायक के प्रश्न वो लगे हैं। साथ ही अनस्टार्ड क्वेश्चन, जिनकी सदन के अंदर चर्चा नहीं होती परंतु उनका जवाब सदस्य गणों को सरकार द्वारा दिया जाता है, ऐसे 160 प्रश्न हमें मिले थे, जिसमें से 132 एडमिट हुए। 130 प्रश्नों का जवाब माननीय सदस्य गणों को दिया गया। इसी प्रकार से ध्यान आकर्षण सूचनाएं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस हमारे विधायिका के अंदर होता है, जिसको कॉलिंग अटेंशन भी हम कहते हैं, ऐसे 40 ध्यान आकर्षण सूचनाएं हमें प्राप्त हुई, जिनमें से 5 विषयों पर 11 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को हमने स्वीकार किया, जिनके ऊपर सदन के अंदर चर्चा करवाई गई। बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है, जैसे विभिन्न जिलों में जल भराव को लेकर ये एक विषय आया था। सीईटी परीक्षा की कार्यप्रणाली, उसके ऊपर सदन में चर्चा हुई है। धान की फसल में वायरस की समस्या, साथ ही कलेक्टर रेट में वृद्धि तथा खिलाड़ियों की समस्याओं को लेकर, ऐसे सभी विषयों पर सदन के अंदर चर्चा हुई और बहुत अच्छे सुझाव इन चर्चाओं के अंदर सरकार को मिले हैं और सरकार के द्वारा भी जवाब दिया गया। साथ ही साथ एक एडजर्नमेंट मोशन हमें 2 प्राप्त हुए, जिसमें से एक को अस्वीकार कर दिया गया था और दूसरे को स्वीकार करके उसके ऊपर 26 अगस्त को 3 घंटे और 35 मिनट तक उसके ऊपर चर्चा हुई। इस स्थगन प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के 7 सदस्यों ने भाग लिया, कांग्रेस के 7 सदस्यों ने भाग लिया, इंडियन नेशनल लोकदल के 1 सदस्य ने इसमें अपनी बात रखी तथा निर्दलीय 2 सदस्यों ने उस विषय पर अपनी बात सदन में रखी। ऐसे 17 माननीय सदस्यों ने अपना विषय वहां पर रखा और मुख्यमंत्री जी ने 67 मिनट उसके ऊपर अपना जवाब दिया। इसी प्रकार से जो ऑफिशियल रेजोल्यूशन, यानी जो सरकारी प्रस्ताव, ऐसे 3 सरकारी प्रस्ताव सदन में लाए गए, जिनमें से एक आपराधिक बिल की वापसी का था, दूसरा गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहादत वर्षगांठ पर वो सरकारी प्रस्ताव एक था और तीसरा मीडिया से अपराध का महिमा मंडन रोकने की एक अपील, जो एक सर्वदलीय, एक सभी पूरे सदन द्वारा ये रखी गई। तो ऐसे 3 ऑफिशियल रेजोल्यूशन सदन के अंदर आए हैं।